रायबरेली जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा घोटाला सामने आया है। सलोन विधानसभा क्षेत्र के 12 गांवों से लगभग लखनऊ के पते पर करीब 5000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। एटीएस जांच में खुलासा हुआ कि जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। इनमें लखनऊ के अलावा बरेली, नोएडा, प्रतापगढ़, वाराणसी और प्रयागराज के पते भी शामिल हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा खुलासा रायबरेली में हुआ है। 12 गांवों के लखनऊ पते पर 5000 फर्जी प्रमाण पत्र। एटीएस जांच में 52,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज उजागर। कई जिलों के पते पर जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र। जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023 का है पूरा मामला। फर्जी प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अब प्रशासन ने शुरू कर दी है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा खुलासा। 12 गांवों से लखनऊ पते पर 5000 फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। एटीएस की जांच में 52,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज उजागर हुए हैं। कई जिलों के पते पर जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र। जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023 का है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ के अलावा बरेली, नोएडा, प्रतापगढ़, वाराणसी और प्रयागराज के पते भी शामिल हैं। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। इनमें लखनऊ के अलावा बरेली, नोएडा, प्रतापगढ़, वाराणसी और प्रयागराज के पते भी शामिल हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अब प्रशासन ने शुरू कर दी है, जो निरंतर चल रही है, जिसमें रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा फर्जी दस्तावेजों का बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल बताना चाहूंगा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जहां रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रियता से काम कर रहा है। रायबरेली जनपद के सलवन तहसील क्षेत्र में 12 गांवों में जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का भांडाफोड़ हुआ था, एटीएस की टीम ने ये पूरा मामले का भांडाफोड़ किया। 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिसके बाद अभी हाल ही में शासन की तरफ से निर्देश आए हुए थे। इनको निरस्तीकरण करने के लिए प्रक्रिया चल रही थी और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। लगातार देखा जाए जो निरस्तीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। ये निरस्तीकरण की जो पढ़ते खोली जा रही है, इसमें एक नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे क्या है उससे भी ताल्लुक कराएंगे। मामला 12 गांव में बना दिए। सबसे बड़ी चीज है 5000 की संख्या में जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो लखनऊ के पते पर बनाए गए हैं। आप किस तरह से समझ सकते हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। एटीएस की जांच की टीम में खुलासा हुआ था। अभी हाल ही में शासन की तरफ से निर्देश आने के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रक्रिया चल रही है, वो लगातार चल रही है। 2022 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जन्म प्रमाण पत्र। क्या तब कोई शिकायत नहीं आई थी और प्रशासन किस तरीके से उनकी भी लूप होल इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि 2025 में यह मामला उजागर हो रहा है? अब जी बिल्कुल, ये मामला जो उजागर हुआ था, ये पूरा भांडाफोड़ एटीएस की जांच की टीम में हुआ था। एटीएस की टीम ने भांडाफोड़ किया था। जो मुख्य आरोपी जीतान है उसी के घर में सहज सेवा केंद्र संचालित हो रही थी और जो वीडियो है उसी के घर पर रेंट पर रह रहा था। उसी की लॉगिन आईडी से पूरी जो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए थे उसी लॉगिन आईडी से बनाए गए थे। ये एटीएस की जांच में पूरा भांडाफोड़ हुआ था। 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। हाल ही में शासन की तरफ से निर्देश आने के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और निरस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये पता चला कि लखनऊ के पते पर ये 5000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज है, एक विशेष जाति के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देखने को मिले हैं। इसमें अब तक और कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले पे? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी 1 साल के अंतराल में अगर देखा जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी जीतान और जो वीडियो है वो अभी भी सलाखों के पीछे है।
जी बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, फर्जी प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया अब चल रही है। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का।